राजद को यह समझना चाहिए कि लड़ाई बहुत लंबी और दूर की है। तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसके सिर्फ जीतने और हारने का सवाल नहीं। राजद सुप्रीमो कौन है? क्योंकि वहाँ तो बड़े बेटा कह रहे हैं कि आदरणीय लालू जी सुप्रीमो, जिनको बंधक बना दिया है। छोटे का बयान देखता नहीं हूँ, तो कौन सुप्रीमो है? बिहार में उपचुनाव होने को है, तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम जो राजनीतिक पार्टी अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि राजद और कांग्रेस में जो मतभेद है वो देखने को मिल रहे हैं। हम बात करेंगे कांग्रेस नेता शकील अहमद खान है। सर, जिस तरीके से राजद में उम्मीदवार उतारी, क्या लगता है कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो गया दोनों के बीच? ये अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और बुद्धिहीनता की राजद की तरफ से प्रकाष्ठा हुई है। उनको वैचारिक तौर पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश के पैमाने पर वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शोर मचा रखा है और उसकी सरकार की वजह से जो नुकसानात हिंदुस्तानियों को हो रहे हैं, उसके लिए तमाम लोगों का एक साथ आना आवश्यक है। जो लोग हमारे वोटर्स हैं, वो इस बात को महसूस करता है कि साथ एक साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस ऑनस्लॉट को, इस लड़ाई को और उसकी इस क्षमता को लगता है कि राजद नहीं समझ पाती है। राजद को यह समझना चाहिए कि लड़ाई बहुत लंबी और दूर की है। तो एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसके सिर्फ जीतने और हारने का सवाल नहीं। सवाल ये कि वैचारिक पटल पे आप कहाँ खड़े हैं, वो प्रश्न हम उठा रहे हैं। अब उन्होंने 2 का अनाउंसमेंट किया है, तो कांग्रेस भी 2 का अनाउंसमेंट करेगी। दोनों उम्मीदवार आप भी उतारेंगे नेचुरली। क्या लगता है उन्होंने की। स्ट्राइक रेट जिस तरीके से बिहार विधानसभा में था आपका, उसको देखते हुए क्या राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरीके के ये तमाम प्रश्न जो है समीक्षा का प्रश्न हो चुका, किसकी वजह से क्या हुआ। अगर हमको भी अगर कोई बातें कहनी है, कोई टीका टिप्पणी करनी है, कोई क्रिटिसिज्म करना है, तो हम 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उस गठबंधन में क्या हुआ। उस गठबंधन में जो वोटर समूह था उसने अपना क्या रोल प्ले किया है, ये तो बारी सिद्दीकी के हिसाब से भी पूछ सकते हैं आप। राजद क्योंकि एक अध्यक्ष को राजद ने निकाल दिया इन्हीं बुनियादों पर, क्योंकि उसने ओपनली कहा था कि हमको वोट नहीं देना है। तो सवाल यह है कि उनकी टीम क्या कर रही है। राजद सुप्रीमो का भी बयान आता है, उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व से बात हो गया तभी इस तरीके की फैसले लिए। राजद सुप्रीमो कौन है? क्योंकि वहाँ तो बड़े बेटा कह रहे हैं कि आदरणीय लालू जी सुप्रीमो, जिनको बंधक बना दिया है। छोटे का बयान देखता नहीं हूँ, तो कौन सुप्रीमो है? सवाल सुप्रीमो का है कि नहीं, हमको उससे कोई मतलब है उनके अंदर क्या उठापटक चल रहा है। सवाल यह है कि वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई को राजद ने कमजोर किया है। ये है सवाल। क्या लगता है गठबंधन धर्म को भी नहीं निभाया ना? गठबंधन धर्म निभाते तो क्या आपसे हम लोग बातचीत करते? क्या आप हमसे ये प्रश्न करते? तो ये थे शकील अहमद खान, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने गठबंधन धर्म निभाया होता तो इस तरीके का जो बात निकल के आ रही है वो नहीं निकलती। अब जिस तरीके से कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब जिस तरीके से राजद ने उम्मीदवार उतारे हैं, तो अब हम भी दोनों जगह पे उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखने वाली बात है कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व से बात करके ही दोनों जगह उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस साफ शब्दों में कह रही है कि ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, अगर शीर्ष नेतृत्व से बात हो जाता तो हम आपके बीच नहीं आते और इस तरीके का बयान नहीं देते, और ये भी नहीं कहते कि दोनों जगह हम उम्मीदवार उतारेंगे। अब देखने वाली बात है कि जब कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारती है तो कितनी मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव में जाती है और क्या कुछ एजेंडे होंगे। इससे जुड़ी तमाम खबरें लाइव बिहार देते रहेगा। अभी लेते हैं, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।